साथ ज्योति। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव चरम पर है और हम आपको लगातार उत्तर प्रदेश से निकाय चुनाव का माहौल दिखा रहे हैं और पल पल नेशन वन की टीम इन चुनाव पर नजर बनाए हुए है। चुनाव कवरेज करने के लिए नेशन वन की टीम जिला बिजनौर की नगर पालिका परिषद सीओ हारा पहुंची, जहां निर्वतमान चेयरमैन और पालिका परिषद के निर्दलीय प्रत्याशी पुत्र इमरान अख्तर से हमारे संवाददाता आदिल पाशा ने क्या बातचीत करी, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन की टीम लगातार आपको उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव का अपडेट दे रही है और अलग अलग ज़िलों में जाकर वहां के प्रत्याशियों और वहां की जनता से लगातार नेशन वन की टीम बात कर रही है। उसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं जिला बिजनौर की नगर पालिका परिषद सिहोरा में और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जो इस वक्त जो पिछला टर्म था उसके चेयरमैन रहे, चेयरमैन पुत्र इमरान अख्तर साहब। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। इमरान साहब, पहला सवाल तो ये एक लंबा, अगर आपके परिवार को देखा जाए तो एक बहुत पुराना राजनीतिक इतिहास रहा है। आपके दादा से लगाकर आपके वालिद साहब तक चेयरमैन की कुर्सी पर काबिज रहे हैं और पिछला जो टर्म था वो भी आपके वालिद साहब यहाँ चेयरमैन रहे हैं। तो कौन से अभी वो काम बचे हुए हैं जो ये 5 सालों में नहीं हो पाए और अब वो प्राथमिकता रहेगी? देखिए, सिहोरा नगर पालिका परिषद में मुझे लगता है कि हमने हर वो काम करने की कोशिश की है जिसकी एक आम नागरिक को, आम जनता को ज़रूरत होती है। जी, आम नागरिक को पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, इसकी ज़रूरत अनिवार्य है। जी, हमने जन जन तक पहुँच के और जनता के बीच में जाके ज़मीन पे काम किया है। इसके बाद आम नागरिक अपनी शिकायत नगर पालिका तक सीधे पहुंचा सके बिना किसी माध्यम के, उसके टोल फ्री नंबर शुरू किया हमने। जी, विकास के बहुत से ऐसे कार्य हैं जिसको भी और विस्तार देना है। जैसे हमने सीसीटीवी कैमरा लगवाया सिहोरा शहर के अंदर, जिसकी वजह से हमने कोशिश की है कि महिलाएं हैं, लड़की हैं, स्कूल जाती हैं, व्यापारीगण हैं, उनको सुरक्षा प्रदान हो सके, प्रशासन को भी मदद मिल सके। हमने शहर में एक एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई है। जो लोग थोड़े से कमज़ोर पड़ते हैं, कभी अस्पताल में जाना पड़े, दिल्ली, देहरादून, ऋषिकेश, कहीं भी, तो नगर पालिका के माध्यम से बहुत कम दामों में एम्बुलेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमने एक लाइब्रेरी का विस्तार भी किया है नगर पालिका ने, पुस्तकालय, और ऐसे बहुत से हमारे मैनिफेस्टो में हमारे वादे हैं जो जिसका विस्तार हम करेंगे। और जो लास्ट टाइम हमने मैनिफेस्टो जारी किया था उसका हमने एक अपना पूरे के वादे नाम से हमने एक लॉन्च किया है, बहुत जल्दी जनता के बीच में। जो पिछले 5 साल पहले आपने वादा किया था मैनिफेस्टो, उसको आपने पूरा किया है और फिर एक घोषणा पत्र आपने फिर जारी किया है कि पूरे किए वादे। बिल्कुल, एग्जैक्टली, जितने हमने किए उससे ज़्यादा हमने वादे पूरे करके जनता के बीच दोबारा आए। दूसरा सनी साहब, एक चीज़ और, डिस्पेंसरी की अगर बात करें तो क्या आपको नहीं लगता कि किसी भी नगर पालिका और नगर पंचायत में पालिका की तरफ से भी डिस्पेंसरी का होना ज़रूरी है? बिल्कुल होना ज़रूरी है, क्योंकि नगर पालिका में अगर अस्पताल ना हो, नगर पंचायत में ना हो, या दूर हो, कई बार से माध्यम होता है, तो डिस्पेंसरी की आवश्यकता पड़ जाती है। लेकिन चूंकि हमारे सीमा क्षेत्र में सरकारी अस्पताल है और सक्षम है और लोग वहाँ पे किसी भी वक्त जाके अपना इलाज करा सकते हैं, इसलिए भी ऐसी कोई खास व्यवस्था दिखी नहीं हमें। लेकिन अगर जनता के अनुरूप इस व्यवस्था की ज़रूरत पड़ेगी तो हम ज़रूर पूरा करेंगे। अच्छा, 4 मई को मतदान होना है, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप लगातार कन्वेंसिंग में हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो लोगों से कितना प्यार और समर्थन मिलता आपको नजर आ रहा है? देखिए, नगर निकाय चुनाव है, सभी एक दूसरे के करीब रहते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। सबसे पहले तो अपील करूंगा सब लोगों से कि आपसी सौहार्द बनाए रखें, प्यार मोहब्बत से चुनाव लड़ें। 4 दिन का चुनाव है, फिर सबको साथ रहना है। और चुनाव में मुझे लगता है कि जनता हमें अपना आभार समर्थन दे रही है और जाति को, धर्म को, मोहल्ले को, बिरादरी को छोड़ के हर वर्ग, हर समाज, सब हमें समर्थन दे रहे हैं। और सिहोरा के 25 से 25 वार्ड में मुझे लगता है कि हम सर्व समाज के चुनाव लड़ रहे हैं और जिस तरह से पिछली बार चुनाव जीत के आए थे, इंशाल्लाह उससे बम्पर वोट पड़ेंगे, हमें उससे बड़ी जीत के आएंगे इंशाल्लाह। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के क्या और कुछ नए जो दिमाग में भी चल रहा हो कि नहीं ये काम और होने चाहिए बच्चों के लिए, चाहे वो स्कूली छात्र हों, क्या कोई ऐसा स्टेडियम, मिनी स्टेडियम, इंडोर गेम के लिए भी कुछ प्लान किया? जी, मिनी स्टेडियम के लिए हमने इंडोर गेम के प्लान किया है और हमारे मैनिफेस्टो में है भी वो। यहाँ तक कि जो हमारा खेल मैदान था, उस ज़मीन हमने माननीय डीएम महोदय से अपने नाम करा ली थी, सब नगर पालिका के नाम करा ली थी हमने। और अगर चुनाव जीत के आते हैं तो इंडोर गेम मिनी स्टेडियम की स्थापना करेंगे। सुरक्षा की जहाँ तक बात है, हम सबसे पहले में चाहेंगे कि जो हमारी महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, खासकर महिलाएं और लड़की है जिनके परिवार में कोई जेंट्स अगर है, कोई मर्द है, वो बाहर रह रहा है किसी कारणवश, तो हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि आने वाले टर्म में हम डोर स्टेप तक उनको नगर पालिका की फैसिलिटी दें, उनको घर से बाहर निकलना न पड़े, वो अपनी ज़रूरत बताएं और हम उनके घर तक जाकर उनको सहायता करें। इसके बाद जैसा बताया हमने कि सीसीटीवी कैमरे का विस्तार हो चुका है, चल रहा है काम। स्कूलों में हम चाहते हैं कि एक इक्वालिटी फैले, लड़के पढ़ें, आगे बढ़ें, जिसके लिए हमने महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की। और आज के समय में सिहोरा नगर पालिका परिषद जितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं,
हमारा ऐसा मंच है कि महिलाएं हमारे मंच से बोल रही हैं। इनफैक्ट मेरी वाइफ और मेरी बहन खुद सड़क पर उतर के काम कर रही हैं और हम एक सैचुरेशन पॉइंट चाहते हैं महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए बराबर काम करें। अच्छा, एक सवाल और, क्योंकि अगर देखा जाए आप लगातार जा भी रहे हैं तो कुछ ऐसा, क्योंकि स्वास्थ्य की देखा जाए तो नाली और नालों को लेकर के बहुत मसले रहते हैं। एक तो मेन इशू होता है कि सड़क, किसी भी नगर पालिका नगर पंचायत में इशू आते हैं सड़क के, रोड को लेकर के, लाइट चौराहों पर और गलियों में लाइट को लेकर के। दूसरा एक शिक्षा और स्वास्थ्य के आपने बात की कि उसके लिए हम काम कर रहे हैं, तो इसके लिए और क्या होना ज़रूरी है कि जो पूरी सफाई जो व्यवस्था है, कहीं भी शहर में कूड़ा करकट नज़र ना आए, इसके लिए पालिका को और कौन से कदम उठाने पड़ेंगे? इसके लिए तो मैं यही कहूँगा कि इंशाल्लाह हमारे वाले जब चुनाव जीत के आएंगे नगर पालिका में, तो समझ सभासद जो किसी पार्टी से चुन के आते हैं वो जनता के लिए काम करें, शहर के लिए काम करें, पार्टी और किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम ना करें। जब मजबूत बोर्ड नगर पालिका में होगा, हम मजबूत स्थिति में होंगे, शहर का विकास बेहतर हो सकेगा। और जहाँ तक सफाई व्यवस्था है, लाइट व्यवस्था है, पानी जल व्यवस्था है और सड़क व्यवस्था है, रोज़मर्रा के काम है, किसी दिन ऊँच नीच हो जाती है, क्योंकि जो सफाई व्यवस्था करते हैं वो भी इंसान है और कभी ना कभी हो सकता है उनकी तबीयत खराब हो या किसी कारण से देर हो जाए, तो कभी कभी आगे पीछे हो जाता है। अब जैसे हम लोग बीइंग एज ए ह्यूमन बीइंग, मैं चाहूँगा कि हम सबको एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए, वो भी इंसान है, हम उनका भी समर्थन करना चाहिए। और हम रोज़मर्रा के काम में जो उतार चढ़ाव आते हैं, अगर ये हमारे परिवार है शहर, अगर हम मिलजुल के काम करेंगे, कटाक्ष ना करें और थोड़ा बर्दाश्त करके काम करें, तो शहर का विकास हम चौमुखी तौर से कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल, क्योंकि हम जितनी भी नगर पालिका और पंचायत में जा रहे हैं, तो जो प्रत्याशी हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनमें एक पार्टी विशेष के प्रति है कि वोट डालने नहीं दिया जाएगा। कहीं कहीं ये एक मैसेज जा रहा है कि बूथों पर कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, वोट डालने के लिए रोका जा सकता है। तो ऐसा क्या आपकी पालिका में भी ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है? जी, मैंने तो अभी तक ऐसा नहीं सुना है, ना मुझे मालूमात है। और मुझे लगता है कि नगर पालिका ही नहीं, नगर पंचायतें, नगर निगम और जितनी भी सरकारी व्यवस्थाएं हैं, वो सरकार के अधीन काम करती हैं और सरकार ही चुनाव करवा रही है, तो सरकार ऐसा काम क्यों करेगी? तो ये जो लोग एक अफवाह फैला रहे हैं, मैं प्रशासन से अपील करता हूँ ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। आखिरी सवाल सर साहब यही है कि अपना प्रतिद्वंदी किसे मान रहे हैं? हमारा प्रतिद्वंदी तो मैं कह सकता हूँ कि समय को मानते हैं। अगर समय रहते हम सब तक पहुँच गए तो इंशाल्लाह हमारा कोई प्रतिद्वंदी ही नहीं है। हम चुनाव बहुत बड़े बहुमत से जीत कर रहे हैं इंशाल्लाह। हमें सिर्फ समय चाहिए लोगों तक पहुँचने के लिए। लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और हम लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं दूसरे से मिलने के लिए। 5 साल में जहाँ तक हम पहुँच पाए हैं जी, वो इस बात को सबूत है कि आज बहुत बड़ा जन समर्थन हमारे साथ है और जो 5 दिन रह गए हैं इसमें हम बहुत दूर तक जाएंगे और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आने वाले 4 मई जब चुनाव होगा, मतदान होगा, तो सिर्फ छत का पंखा ही चलेगा और माननीय फजील साहब दोबारा चेयरमैन बन के आएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे नगर पालिका परिषद सिहोरा से प्रत्याशी पुत्र इमरान अख्तर, जिन्होंने बताया कि आने वाला जो चुनाव है 4 मई को मतदान होना है और सभी मतदाताओं से उन्होंने अपील भी की है वोट डालने के लिए कि सभी लोग घरों से निकलें और अपने मतदान का इस्तेमाल करें। जब उनसे शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के बात की गई तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के बारे में बताया और साफ एक चीज़ और का, जो पिछले टर्म उन्होंने वादे किए थे वो भी उन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया है कि पूरे हुए वादे, जो वादे उन्होंने किए थे, कितने वादे उनमें से पूरे हुए वो उन्होंने मैनिफेस्टो के जरिए लोगों तक पहुँचाने का काम किया। आप देखते रहिए नेशन वन।